अगर ये कॉप और ये क्रिमिनल साथ में 100 दिन सर्वाइव कर गए तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $5 लाख। तो कैसे हो? आज ऑफिशियली मिलकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। लेनी इयन। मैं तुम्हारी हथकड़ियां खोल दूं? हाँ अच्छा रहेगा। अब जब ये हो गया है, अगले 100 दिनों में अगर तुम में से कोई भी यहाँ से जाने का तय करता है तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुम दोनों ने पहले कभी $5 लाख एक साथ देखे? कभी नहीं। जेल से निकलने के बाद मुझ पर $5 लाख का कर्जा था, क्या वो काउंट होगा? तुम कितने साल से कॉप थे? 17 साल से। तुम कितने साल से क्रिमिनल थे? 3 साल फेडरल प्रिजन में। ये जगह उस प्रिजन के मुकाबले कैसी है? ये थोड़े मोटे हैं और यहाँ एक तकिया भी है। उस जेल में तुम्हें तकिया नहीं मिला था? वहाँ कोई तकिया नहीं होता। खैर, इस तकिए के अलावा इस प्रिजन को बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसा एक असली प्रिजन होता है। यहाँ का टॉयलेट भी बिल्कुल असली जेल जैसा है। वाओ। हम तुम्हें दिन में 3 बार खाना देंगे, हर रात एक ही समय पर लाइट्स ऑफ करेंगे और हर सुबह तुम्हें यहाँ उठाने भी आएंगे। गुड लक। सच में प्रिजन जैसा बनाया है। ये सीट्स ठंडी है और अनकंफर्टेबल भी। ठंडी और सख्त। हर बार की तरह हम उनकी हर हरकत को कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे। वो लोग हमारी हर बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब हम जो भी बोलेंगे उन्हें उससे आइडियाज मिलेंगे। ये कॉप और ये क्रिमिनल आज पहली बार मिले हैं और हमें भी पता नहीं था, लेकिन इस वीडियो के दौरान इयन और लेनी जल्द ही दुश्मन बन गए। यहाँ होगी चोरी, अब मैं स्मगलर बन गया हूँ। लड़ाइयाँ तो तुम्हें मेरे रिलीजियस ना होने पर प्रॉब्लम है? वो मैंने ऐसा नहीं कहा। हमें एक EMT बुलाना होगा। और यहाँ तक कि धोखा भी। लेनी चुगलीखोर कहीं के, ये ब्रूटल है। क्या ये पूरे 100 दिन निकाल पाएंगे या इनमें से कोई एक दूसरे को धोखा देगा? मुझे सारा पैसा खुद रखना है और अगर इसके लिए मुझे किसी कॉप का गला घोटना पड़ा तो वही सही। नीचे वाला बेड मेरा है। नहीं, नीचे वाला बेड मैं लूंगा। जैसा तुम कहो ओल्ड मैन। जेल में जो बड़ा होता है उसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, तो जो उम्र में बड़ा है वही डिसाइड करेगा। कहीं ये रात को खर्राटे तो नहीं मारता? मारता हूँ। गुड नाइट। हे वार्निंग तो दे दो। ठीक है क्रिमिनल, अब सो जाओ। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी क्यों? वो स्टूपिड कॉप सारी रात खर्राटे मारता रहा। तुम्हारे खर्राटों ने सोने नहीं दिया। सच में? हाँ तो आसमान को देखकर लगता है कि अभी सुबह के 6 या 7 बजे होंगे। ये पहली रात। जिमी मानना पड़ेगा ये जगह सच में जेल जैसी लगी। अब मुझे पूछना पड़ेगा तुम्हें जेल क्यों हुई थी? फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। तो मैंने झूठ बोलना शुरू किया, एक से पैसे उधार लेकर दूसरों को दिए और सबके पैसे डुबो दिए। पर प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने अपने नुकसान के बारे में भी झूठ बोला और मुझ पर $5 लाख का कर्जा हो गया। और इत्तेफाक से ये वही रकम है जो ये दोनों इस वीडियो में जीत सकते हैं। खाने का वक्त। गाइस ये रहा हमारा पहला प्रिजन मील। सच कहूँ तो ये असली प्रिजन मील से अच्छा है। क्रिमिनल इयन को यहाँ घर जैसा लग रहा है। सच कहूँ तो ये काफी अच्छा है। वहीं कॉप लेनी को प्रिजन लाइफ में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है। मैंने पूरी जिंदगी लोगों को जेल में डाला है तो अब खुद जेल में होना बड़ा अजीब लग रहा है। ये लोग मुझे बता रहे हैं किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, किस वक्त खाना खाना है और मेरे लिए ऐसे लाइफस्टाइल में एडजस्ट होना आसान नहीं। गुड मॉर्निंग। इयन और लेनी के रिश्ते की शुरुआत ही थोड़ी कड़वाहट से हुई। अब मैं खर्राटों से बचने के लिए फर्श पर सोऊंगा। ब्रो ये बहुत अनोइंग है। मैंने अपने सोने की जगह बदल दी। उम्मीद है अब मुझे मिस्टर लेनी के खर्राटे सुनाई नहीं देंगे। इनके बीच की टेंशन और इयन की नींद की कमी के बावजूद इस कॉप और क्रिमिनल की जोड़ी को बोरियत से बचने के लिए कुछ तो करना ही था। तो इन दोनों ने मिलकर अपने बेड के फ्रेम से एक बास्केटबॉल हूप बनाया क्या मस्त आइडिया है। और उसे एक पुल अप बार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। जब मैं पहली बार जेल गया तब मैं एथलेटिक नहीं था, तो इस बार उसकी भरपाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। ये तो साफ था कि इन्हें कुछ वर्कआउट इक्विपमेंट्स चाहिए। मैं इस जेल वाली बॉडी को बीच बॉडी में बदलूंगा। और हर बार की तरह मैंने डे 10 पर इनके लिए कुछ खास रखा जो इनकी मदद कर दे। ऑफिसर बीस्ट ड्यूटी के लिए ऑफिसर बीस्ट ड्यूटी के लिए हाजिर। देखते हैं हमारे प्रिजनर्स कैसे हैं। क्या हाल है दोस्तों? जेलर जिमी। मैं देख रहा हूँ तुमने बिस्तर तोड़ दिया है। हाँ मेरे साथ यहाँ स्नोरलैक्स जो है। स्नोरलैक्स? तुम खर्राटे मारते हो? ऐसा इसका कहना है पर मुझे यकीन नहीं। तुम्हारा फैसला नहीं है। सोचो तुम्हारा पार्टनर क्या चुनता। पता नहीं वो मेरी जगह होता तो क्या चुनता। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 मिनट दूंगा। इयन, मैंने तुम्हारे रूममेट को 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो ये यार्ड या फिर एक पूरी तरह से स्टॉक्ड मुझे किचन। पता है उसने क्या चुना। इस यार्ड को जाने नहीं देगा। हाँ, उसने मेरे ऑफर के बारे में सोचा भी नहीं। गाइस, मुझे लगा कि तुम दोनों हर रोज खाने की कंप्लेंट करते हो तो तुम दोनों किचन ही लोगे। अच्छा छोड़ो, ये डिसीजन कुछ ज्यादा ही आसान था। डे 30 पर मैं इसे इतना आसान नहीं होने दूंगा। ठीक है। बाय जेलर जिमी। Yeah. हम ये यार्ड की हमारे कैदी पिछले 30 दिन से इस जेल में रह रहे हैं। चलो देखते हैं वो कैसे हैं। क्या हाल है बॉयज? जेलर जिमी। गाइस, 1 महीना हो गया है। कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया। अंदर आ जाओ दोस्तों। आज हम इस प्रिजन का एक नया एरिया अनलॉक करने वाले हैं, वो भी अभी। लाइब्रेरी को अनलॉक करो। क्या मजाक कर रहे हो? लाइब्रेरी अनलॉक। क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, और यहाँ लिटरली सैकड़ों किताबें हैं और मैगजीन्स भी। रुको, इतनी जल्दी नहीं। शर्त ये है कि लाइब्रेरी का एक्सेस 100% फ्री है।
पर तुम में से सिर्फ एक के लिए उफ, अगले 70 दिनों क्या तक ये मजाक तुम है? में से कोई एक यहाँ आकर 1 घंटा कुछ भी पढ़ पाएगा, पर दूसरा वाला नहीं। ओ मतलब हर दिन 1 घंटा? और बुक्स बाहर नहीं ला सकते? बुक्स बाहर नहीं ला सकते, ये करना सख्त मना है। अंदर और क्या क्या है देखने के लिए? ठीक है, टूर ले लेते हैं। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ बाइबल भी है। ये देखो, मैं यहाँ इस बुक से सरवाइव कर पाऊंगा, मुझे बस यही चाहिए। और ये तुम कंप्यूटर ये किस लिए? वापस रख दो। आह, किताब चुराना इसकी खासियत है। बहुत अच्छे लेनी, अपनी पूरी ताकत लगा दो लेनी। और ईएन ने डे 4 तक सिर्फ दूर से खड़े रहकर लेनी को मेहनत करते देखा। लेनी! यार बहुत ही डिसअपॉइंटिंग दिन था। मैं पूरी तरह थक गया हूँ। हाँ मैं भी थक गया। हमें एक टीम बनकर काम करना होगा। लगता है ईएन को पता चल गया कि लेनी निराश है, शायद इसीलिए अगली सुबह उसके सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव दिखा। शाबाश, ये हुई ना बात। और जब लेनी ने ब्रेक लिया तो ईएन ने कमान लाओ संभाली मुझे ट्राई करने दो, हमें चाबी निकालनी और है। अब दोनों मिलकर उस बड़े पत्थर को तोड़ रहे थे। ये पूरी जान लगा रहा है। अब एक बड़ा क्रैक दिखा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। एक बड़ी दरार है। बहुत अच्छे, और जोर से, ये टूटने वाला है। अब हमारे पास को तोड़ रहे हैं। मैं आपको मिस्टर बीस्ट लैब के नए हाइब्रिड्स के बारे में बताता हूँ। ये मुश्किल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। बॉयज बॉयज बॉयज, बोलो बोलो बोलो। 99 दिन पहले तुम दोनों अजनबी थे। लगता है तुम दोनों प्रेजेंट के बाहर भी दोस्त रहोगे। ओह हाँ, हम जरूर दोस्त रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये आखिरी चैलेंज इसे बदलेगा या नहीं। अरे यार, लो फिर शुरू हो गया। इस पूरे वीडियो में हम देख रहे थे कि कैसे दो अलग अलग बैकग्राउंड से आए लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तुम दोनों यहाँ बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरे हो और अब सब कुछ इस आखिरी दिन पर आकर रुका है। वाह, और इसी वजह से अगले 24 घंटों के लिए मैं तुम दोनों को अलग अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स में रखने वाला हूँ। जेलर जिमी क्या फिर से यहाँ ले आए? लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। तुम दोनों के कमरे में एक एक बटन होगा। अगर तुम में से कोई भी 24 घंटे पूरे होने से पहले वो बटन दबा देता है तो वो तुरंत अपनी सेल से बाहर आ जाएगा और पूरे $4,80,000 का इनाम जीत जाएगा, यानी प्राइस पूल से अपने पार्टनर का आधा हिस्सा भी। ये तो गलत है। मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगे, पर तुम्हें ये खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो ऐसा करेगा, जैसे उसने वो किताबें और मूवीज चुराई थी। और अगर हाँ, तो क्या तुम्हें ये बटन दबाना चाहिए इससे पहले कि वो दबाए? जब फैमिली विजिट के दौरान उसे ऐसे ही कमरे में अकेले रखा गया तो वो बहुत रोया था और तब से कहने लगा कि अगर मुझे वहाँ जाने के पैसे भी मिले तो भी नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हें $4,80,000 दे रहा हूँ इस कमरे से निकलने के लिए। जानता हूँ, इसलिए तो ये ऑफर बहुत टेम्पटिंग मैं है। समझ सकता हूँ। मुझे लगता है वो दबा देगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, लगता है। अगर हाँ, तो तुम पहले दबा सकते हो। ठीक है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, आजादी। हाँ, तो ये बटन दबाओ। ओहो, ठीक है, वो 24 घंटे अब शुरू होते हैं। और हाँ, एक और बात, जब तक ये टाइमर 0 तक पहुंचता है तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारा पार्टनर बाहर निकला है कि नहीं। ये बहुत ब्रूटल है ब्रो। पता नहीं कि किसी क्रिमिनल पर भरोसा करना जिसके पास एक ऐसा रेड बटन हो जो उसे $4,80,000 दिला सकता है। मतलब जो आदमी फ्रॉड के लिए जेल गया हो उसके लिए ये थोड़ा टेम्पटिंग हो सकता है। मुझे चिंता हो रही है कि शायद ये झेल ना पाए। मैं कैसे भरोसा करूं कि वो उस प्राइस के पैसों को नहीं छीनेगा। इन दोनों ने इस वीडियो में इतना कुछ झेला है कि लगता है ये कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। पर मैंने खुद भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में काफी वक्त गुजारा है, तो मैं जानता हूँ कि इतना टाइम अकेले रहने से इंसान का नजरिया बदल सकता है। मुझे लगता है कोई बटन दबा मैं देगा। पहली बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आया हूँ और ये दूसरी बार, और उसे टाइट जगहों से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसी बंद टाइट जगहों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत जल्दी घुटन होती है। याद रखना, तुम जब चाहो निकल सकते हो, बस तुम्हें इस बटन को दबाना होगा। सच कहूँ तो मैं ये काउंटर देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसे देखकर मैं बस परेशान हो रहा हूँ। तो मैं इसे कचरे की थैली से ढक रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अपनी आंखों के सामने बिल्कुल नहीं वो चाहिए। इन छोटे कमरों में जितना ज्यादा टाइम बैठे रहे उतना ज्यादा ये सोचने लगे कि वो अपने पार्टनर के हिस्से के पैसों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं बस उस लाल बटन को दबा दूं तो मैं एक ही बार में अपना सारा कर्जा चुका सकता हूं। जेल से निकलने के बाद मुझ पर $5,00,000 का कर्जा था। बस एक फैसला और मेरे अतीत की सारी गलतियां माफ। $4,80,000 से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने और अपनी वाइफ के लिए एक नई कार, शायद एक घर भी। ये सब कुछ बस एक बटन दबाकर। क्या मैं बटन दबाऊं और वो $4,80,000 ले लूं, अपना पुराना कर्जा चुका दूं और लेनी को धोखा दे दूं? समझ में नहीं आ रहा। ईएन ने पैसों के बारे में जितना ज्यादा सोचा उतना ही उसे लगने लगा कि ये पैसे उसका हक है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि इन 100 दिनों में मेरा समय लेनी से कहीं ज्यादा मुश्किल रहा है, खासकर इसलिए कि मुझे वो विजिट नहीं मिली, मैं अपने परिवार से मिल नहीं सका। फिर क्यों मुझे लेनी से दुगना समय सॉलिटरी में बिताना पड़ा? कोई सेंस है इस बात में? अगर वो चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैंने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी उसने। अगर वो 24 घंटे के लिए भी खुद को रोक नहीं पाया तो इससे ये साबित हो जाएगा कि वो कभी नहीं सुधरेगा। वो हमेशा वैसा ही रहेगा। अब मैं और सहन नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। Good night.
उम्मीद है कि समय खत्म होने के बाद भी ईएन वहीं होगा। 100 दिन और अब सब कुछ टिका है इन आखिरी 24 घंटों पर। अगर तुम अपने कमरे में हो तो प्लीज यहाँ बीच में आ जाओ। मैं फिर से कहूंगा, अगर तुम अपने कमरे में हो तो प्लीज यहाँ बीच में आ जाओ। इस वक्त प्रिजन के दोनों हिस्सों के बीच में काले पर्दे लगे हुए हैं। अगर तुम दोनों यहाँ हो तो इनाम के पैसे बराबर बांटे जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक ही है तो तुम में से किसी एक ने प्रिजन में 100 दिन बर्बाद किए हैं। 3, 2, 1, पर्दे गिराओ। तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन। इन दोनों ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। ओह मैन, ये रहे तुम्हारे 2,40,000 और कुछ पैसे जमीन पर गिर गए। और सेलिब्रेट करने के लिए हम तुम्हारे परिवार को भी लाए हैं। हम जीत गए। तुम दोनों अब आजाद हो। गाइस, आजादी एंजॉय करना। उम्मीद है ये फिर कभी प्रिजन में नहीं जाएंगे। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, हम हर दूसरे सैटरडे को वीडियो अपलोड करते हैं। देखो कितने खुश हैं, मजा आ गया। ये वीडियो कमाल का था। और याद रहे, हम अब भी टीम वॉटर के लिए पैसे जुटा रहे हैं।